और चलिए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों का। कांग्रेस ने चुनाव में हार के बाद एक बार फिर ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी करके परिणाम बदले गए हैं। उधर पीसीसी प्रमुख कमलनाथ ने भी इशारों में ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई प्रत्याशियों ने उनसे मुलाकात करके बताया कि उन्हें उनके गांव में ही वोट नहीं मिले। दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस के ही एक अन्य हारे हुए प्रत्याशी और दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह ने ईवीएम से छेड़छाड़ की बात खारिज की। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस नेता चुनाव हारने के बाद ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। भाजपा का कहना है कि हिमाचल और तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही कांग्रेस हार जाती है ईवीएम सवालों के घेरे में आ जाती है। देखिए, अभी सबकी बात मैं सुन लूं, ऐसे मैं चर्चा करूं, ऐसे मैं एक फैसले पर आ जाऊं, ये सही नहीं होगा। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में और घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कलेक्टर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन के काम कर रहा था। जब जिन देशों ने ये ईवीएम मशीनें चालू की थी, पश्चिम के सब देश हैं, उन्होंने मशीनें बंद कर दी, क्योंकि उनकी हैकिंग होकर परिणाम बदलना सिद्ध पाया गया था। परंतु प्रधानमंत्री मोदी मशीनों को क्यों नहीं बदलना चाहते? कि कलई न खुल जाए। छोटे मोटे राज्यों में एक आध दो बार कहीं नहीं करते, ताकि जनता का समझती रहे कि भाई हमसे बहुत ईमानदारी है। जब सवाल उठ रहा है इस पद्धति पर, विपक्षी दल सब बोल रहे हैं, तो अगर निष्पक्ष चुनाव तो जबरदस्ती क्यों? कि ये ट्विटर के माध्यम से तो ठीक है, हमारे पिता तुल्य हैं वो, और उनके सम्मान में कोई अगर कोई बात हुई थी पूर्व में तो उसके लिए मैंने क्षमा प्रार्थी है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि एक पुत्र अपने पिता से नहीं मांग सके माफी। ईवीएम का कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पैसा बांटा गया है लोगों को, गरीबी का फायदा उठाया गया है, वोट खरीदे गए हैं, ये कारण। लेकिन मंदिरों में पैसा रखा, मंदिरों में रखा, नाले से लोटा भर के कह रहे गंगा जल, गंगा जी की सौ खाओ। ये क्या गंगा जी का अपमान नहीं है? और मंदिर में पैसा रख के वोट मांगना क्या भगवान का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म की आस्था का अपमान नहीं है? मंदिर में काला धन रख के चुनाव लड़ा है, मेरे पास प्रमाण है, कोई आए तो बताऊं उसको। बताया चुनाव आयोग का, क्या किया चुनाव आयोग? कुछ नहीं है, बिके हुए हैं सब लोग।